हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसआर के एग्ज़ाम तक में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का आईटीएस का जो है प्रश्न देखेंगे। और आज हम लोग सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न देखेंगे, जो कि 11 फरवरी को 2025 को जो आप लोग एग्ज़ाम में आने वाले उनमें सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे हम लोग, साथ में ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। प्रश्न ही नहीं, उसका आंसर भी हम लोग देखेंगे, वो भी आसान भाषाओं में। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स मैनेज करने के लिए जो शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स मैनेज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एन। क्या कंट्रोल शिफ्ट एन हो जाएगा? और एक और आप लोग के क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइट में नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो शॉर्टकट होता है वह कंट्रोल प्लस एन। लिब्रे ऑफिस जो राइट होता है उसमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट जो होता है वो क्या होता है? शॉर्टकट होता है इन कंट्रोल प्लस एन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्पेंडिंग सॉफ्टवेयर क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्पेंड सीट सॉफ्टवेयर क्या है? तो स्पेंड सीट जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? कैल्क है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लिब्रे ऑफिस में स्पेंड सीट सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? कैल्क है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि हेडर और फुडर किस व्यू में दिखाया जाता है? जो हेडर और फुडर होता है वो किस व्यू में दिखाया जाता है? तो एग्जाम्पल लीजिए, एक पेज है, और यहाँ पे जो होता है ये होता है हेडर होता है, और नीचे जो होता है वो होता है फुडर। ये होता है हेडर और फुटर। तो इस दोनों को जो है किस में दिखाया जाता है? किस व्यू में दिखाया जाता है, वो पूछ रहा था। किस व्यू में दिखाया जाता है? तो इन दोनों को जो है प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाया जाता है। क्या प्रिंट लेआउट व्यू? जब आप प्रिंट करने के लिए जाइएगा तो पेज, जब आप प्रिंट कीजिएगा तो पेज में जो है आपको दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न फोर क्या कहता है? 4 है क्या? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, क्या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है, जो आप लोग कार्टून वटून देखते हैं, जो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड की ओर कन्वर्ट होता है, वह जो है पावर पॉइंट में बनाया जाता है। क्या यहाँ बनाया जाता है? तो प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाया जाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया जाता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने की ओर। अगर आप लोग पावर पॉइंट पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है पावर पॉइंट ही एक एप्लीकेशन है जिस पे प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1 मिनट, इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है? तो वही है स्लाइड। जो स्लाइड अलग अलग होता है उसको बैकग्राउंड की तरह यूज किस में किया जा सकता है? इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इन सभी को जो है बैकग्राउंड की तरह दिखाया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है बैकग्राउंड बनाने के लिए। बैकग्राउंड बनाने के लिए टेक्सचर का भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग, ग्रेडियंट का भी कर सकते हैं, और पिक्चर में भी जो हम लोग बैकग्राउंड बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग को मैं बतलाता हूँ। ये कहीं भ्रमण उर्मन के लिए आप लोग चले जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है शैक्षणिक भ्रमण सत्र, जी फलना स्कूल का नाम रहता है, उस पर स्कूल का क्या बोले फोटो हुआ पिक्चर डाला हुआ रहता है। तो वही जो है पिक्चर डाल करके बैकग्राउंड बनाना, या फिर टेक्स्ट लिख करके, टेक्स्ट भी लिखा जाता है। जैसे कि किसी स्कूल का नाम लिख करके बैकग्राउंड बनाते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब में भी जो थंबनेल देखे होंगे वो थंबनेल भी होता है, उस वो भी जो है टेक्सचर के माध्यम से ही बनता है बैकग्राउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको।
तो इसमें 6 नंबर है, 6 नंबर क्या, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का उपयोग होता है, किस लिए, तो सेंट्रल, तो टू सेंटर टेक्स द टेक्स, यानी सेंटर में ले जाने के लिए जो टैक्स हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए टैक्स लिखे हैं, तो इसको हम कंट्रोल प्लस अगर शिफ्ट दबाएंगे तो ये यहाँ पे है, ये पूरा सेंटर पे आके रुकेगा, तो इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, टू सेंटर द टैक्स। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के नंबर है 7। यदि आप सीट से कोई रिकॉर्ड गलती से अगर मिटा देते हैं, यानी सीट यानी एक्सेल का बात कर रहा है, सीट से अगर गलती से मिटा देते हैं तो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए कमांड का प्रयोग करते हैं। कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं, यानी कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, ये पूछ रहा है। तो इंसर्ट से तो दोबारा नहीं कर सकते, कॉपी ये भी नहीं, रिप्लेस ये भी नहीं, अंडू। आप जो है कंट्रोल प्लस जेड अगर दबाएंगे तो आपका जो है क्या वापस आएगा, जो भी एक्टिविटी आप किए हैं वो कंट्रोल प्लस जेड से वापस आएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अंडू। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि आप खाली स्थान टूल बार पर इंसर्ट पिक्चर फॉर्म फाइल बटन पर क्लिक करके पिक्चर ऐड कर सकते हैं। किसके माध्यम, यानी क्या किसके माध्यम से आप जो है टूल बार में इंसर्ट पिक्चर फॉर्म फाइल बटन पर क्लिक करके पिक्चर का ऐड कर सकते हैं। तो वह जो है इंसर्ट के माध्यम से आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल की टर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल के टर्म नहीं है। तो सेल है, रो ये भी है, कॉलम ये भी है, तो इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये जो आप देखिए कि ये जो है इसको कहा जाता है सेल। ये जो अंदर में है इसको सेल कहते हैं, और ये इस प्रकार का 4-5 अगर रहेगा ये, तो इस प्रकार का जो ये लाइन है इसे हम लोग कहते हैं कॉलम, नहीं इसे रो कहते हैं, और इस प्रकार का लाइन को कॉलम कहते हैं। ये लाइन को कॉलम कहते हैं और ये लाइन को रो कहते हैं। तो इसमें एक्सेल में रो भी रहता है, कॉलम भी रहता है और सेल भी रहता है, डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डॉक्यूमेंट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्पेलिंग क्या, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को खाली स्थान मेन्यू से स्पेलिंग चुन करके शामिल किया जाता है। तो ये भी जो है टूल्स के माध्यम से, टूल जो होता है, जैसे कि आप फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ में देखेंगे तो ये टूल होता है, तो टूल्स के माध्यम से जो है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। नई वर्कशीट ऐड करने के लिए शॉर्टकट क्या था। नया जो वर्कशीट को जो ऐड करने का जो शॉर्टकट है वह क्या है, अल्ट शिफ्ट F1। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने संबंधित कमांड खाली स्थान में होता है। यानी ये कह रहा है कि MS वर्ड जो 2007 का जो है सिस्टम है, उसमें फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने का कमांड किस में होता है। क्या होम टैब में होता है, क्या ऑफिस बटन में होता है, और ऑप्शन क्या है, न्यू में होता है या इंसर्ट में होता है। तो ये जो है इसका खोलने लगाने का जो है ऑफिस बटन में होता है। इस सिस्टम का कॉर्नर पे देखिएगा, कोना पे एक बटन होता है जिसमें विंडो का लोगो बना हुआ होता है, वहीं पे का बटन में ये ऑन ऑफ करने का दिया हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफिस बटन। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एनिमेशन क्या है। एनिमेशन क्या है, तो एनिमेशन जो एक ड्राइंग है, क्या है, एक ड्राइंग, चित्र बनाने के लिए एनिमेशन का प्रयोग आप लोग पावर पॉइंट में करिए। क्या पावर पॉइंट जब आप लोग देखेंगे उसमें जब स्लाइड न्यू स्लाइड बनाया जाएगा तो उस स्लाइड में जो है एनिमेशन डाला जाता है कि प्रेजेंटेशन, मुख्य रूप से
प्रेजेंटेशन बनाने में जो है एनिमेशन काम आता है। तो आप लोग ये पावर पॉइंट में एनिमेशन देखिएगा, प्रेजेंटेशन बनाने में। तो इसका आंसर क्या है? ड्राइंग है, एनिमेशन ड्राइंग है। पावर पॉइंट में इसका प्रयोग कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 यानी 14, लिब्रे ऑफिस राइट में टेम्पलेट्स के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट्स के लिए जो है फाइल एक्सटेंशन क्या है? आप लोग फाइल एक्सटेंशन जरूर याद करके जाइएगा, फाइल एक्सटेंशन पूछता है एग्जाम में। तो इसका फाइल एक्सटेंशन जो है .ott है, .ott। और ये जो .doc जो है, ये जो है MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है, और ये जो है लिब्रे ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में मेल मर्ज का विकल्प मौजूद होता है? लिब्रे ऑफिस जो राइटर इसमें जो है किस मेन्यू में जो मेल मर्ज का विकल्प मौजूद होता है? इसमें फॉर्मेट में जो मेल मर्ज का जो होता है ऑप्शन जो होता है वो मौजूद होता है। चलिए अब सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग देखते चलेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें सब्जेक्टिव में कि 5 आउटपुट डिवाइस का नाम लिखना है। क्या? 5 आउटपुट डिवाइस का नाम। तो आउटपुट डिवाइस में पहला मॉनिटर है जो कि हमें आउटपुट देता है, स्पीकर है आउटपुट देता है, प्रिंटर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है। तो ये जो है आउटपुट डिवाइस के कुछ नाम है। और एक और है स्क्रीन, क्या है? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये जो है प्रोजेक्टर को ही कह रहा है। यहाँ पे 4 ही, आप लोग एक और देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है सब्जेक्टिव का, ये और में, ये 1 नंबर का ही और में, या तो आप इसको बनाइए या तो इसको बनाइए। इसमें क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार को होती है? कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, जो कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। अगला प्रश्न है सब्जेक्टिव का, अगला प्रश्न क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो यह जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या लिख लीजिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और में है इसका, और में या में इसको बनाइए या फिर या इसको बनाइए। कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU। और इसका अगला क्वेश्चन में भी है, 3rd नंबर में है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो ये जो CPU को ही जो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये जो CPU से भी आप लोगों का प्रश्न एक रहेगा ही रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? रोम का फुल फॉर्म क्या है? यानी ROM, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली, क्या? रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। MS एक्सेल को खोलने का 2 विधि लिखें। तो MS एक्सेल जो है उसका खोलने का 2 विधि लिखने बोल रहा है। तो एक पहला विधि जो है, आप जो है विंडो जो बटन होता है, विंडो बटन प्लस R को टिपिएगा। विंडो प्लस R को अगर आप टिपिएगा तो उस पर एक बॉक्स खुलेगा, उस पर आप एक्सेल लिखिएगा, एक्सेल लिखिएगा और इंटर कीजिएगा तो एक्सेल खुल जाएगा। और एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट ऑफिस बटन में, कोरोना पर रहता है ऑफिस बटन क्लिक करके एक्सेल को ढूंढा जा सकता है। ऑफिस बटन, यहाँ पे जो ऑफिस बटन होता है इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी जो है MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट सब दिखेगा। उसमें MS एक्सेल में क्लिक कीजिएगा, खुलेगा MS एक्सेल। तो ये 2 विधि हो गया। पहला तो ऑफिस बटन पे क्लिक करके, और दूसरा शॉर्टकट विंडो प्लस R क्लिक करके एक्सेल लिख के इंटर कीजिएगा, आ जाएगा, खुल जाएगा। 2 विधि हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो कंप्यूटर का सबसे छोटी यूनिट जो है वह बिट है। क्या है? बिट है। कंप्यूटर का सबसे छोटी यूनिट बिट है। अगला है सेक्शन बी, ओनली सेक्शन सी देखते हैं।
सेक्शन सी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या। तो चलिए बतलाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो आप लोगों का जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लैन, दूसरा होता है मैन और तीसरा होता है वैन। लैन, LA, फ्रेश से आप लोगों को लिख देते हैं ताकि आप लोग भी लिख लीजिएगा। LAN, लैन ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मैन, MAN, जस्ट वही, और तीसरा हो जाएगा वैन, WAN, वैन। ये 3 प्रकार का नेटवर्क, लैन मैन वैन, तीनों का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, और वैन हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं। आप लोग इस तीनों को थोड़ा थोड़ा परिभाषित कर लीजिएगा। मैं आप डिस्प्ले कर देनी इसको एक बार बतला दे रहा हूँ कि लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क वैसे नेटवर्क को कहते हैं जिसे एक कमरे के जितने भी सिस्टम होते हैं उसे कनेक्ट करके रखा जा सकता है, उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि किसी एक कंपनी में देखिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट कंपनी देखिए, तो फ्लिपकार्ट में कंपनी मान लीजिए देख लीजिए, या फिर बैंक में देख लीजिए, तो एक मॉनिटर यहाँ पे है, एक मॉनिटर यहाँ है, एक मॉनिटर यहाँ है, और मान लीजिए 3 सिस्टम मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में है, और मान लीजिए 4th फ्लोर पे 4 सिस्टम है, 4 सिस्टम है, तो इस चारों सिस्टम आपस में कनेक्ट रहेगा लोकल एरिया नेटवर्क को। यही नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यानी एक कमरे के अंदर में जो है कनेक्ट करके रखा जा सकता है, उसे ही लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं, तो वैसे नेटवर्क कहते हैं जिसे जिसे एक राज्य या एक शहर से दूसरे शहर को नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है, उसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। यानी एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट किया जा सकता है, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं एक महादेश से दूसरे महादेश को कनेक्ट करके रखा जा सकता है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसका जो क्षेत्र होता है वह बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, पूरे विश्व को कनेक्ट करके रखा जा सकता है वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा ही। तो यही था नेटवर्क के तीनों प्रकार, आप लोग लिख लीजिएगा ये तीनों प्रकार को। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देख लीजिएगा, इसका ये और में है, या फिर या इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए। तो आप लोग, मैंने इसको डिस्कवर कर दिया, आप लोग इसको कर लीजिएगा डिस्कवर। मैं फिर अगला बतला कि अगला प्रश्न क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, तो नेटवर्क में जो सिक्योरिटी वो क्या होता है आगे देखते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी या सिक्योरिटी किसी भी उद्यम या संगठन द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम दोनों का उपयोग करके अपने कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को सुरक्षित रखने के उपागम का नेटवर्क सिक्योरिटी कहा जाता है। उसी को जो है नेटवर्क सिक्योरिटी कहा जाता है। क्या नेटवर्क सुरक्षा या सिक्योरिटी किसी भी उद्यम या संगठन द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम दोनों का उपयोग करके अपने कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा को सुरक्षित रखने और उपागम को नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है और, ये भी और, लेकिन इसको आसान है। MU का फुल फॉर्म पूछे, MU यानी मेमोरी यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन डी का है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम की क्या आवश्यकता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं एक डिस्कवर कर दे रहा हूँ इसको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
इसको आप लोग लिखिए पहले, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में उसकी क्या आवश्यकता है, कंप्यूटर सिस्टम में उसकी क्या आवश्यकता है। तो देखिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो जो कंप्यूटर है उसका मूल ढांचा ऑपरेटिंग सिस्टम ही, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंप्यूटर चलता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर कंप्यूटर में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना रहे तो कंप्यूटर का कोई अहम भूमिका ही नहीं रह जाएगा। जो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वह कंप्यूटर को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था, तो बस वही काम रह जाएगा कंप्यूटर का। और अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर रहती है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए एक्सेल, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट का उपयोग करके हम लोग एक प्रज्ञा केंद्र आसानी से चला सकते हैं। यही इसकी भूमिका। आप लोग एक बार इसको देख भी लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और यह कैसे उपयोगी। कंप्यूटर का जो नेटवर्क है क्या है, नेटवर्क क्या है और कैसे उपयोगी है। तो नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क है जब, याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में, क्या जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में केबल तार के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान करने के लिए जुड़े होते हैं उसे नेटवर्क कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो आपस में केबल तार के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं उसे नेटवर्क कहते हैं। और अभी तो वाईफाई का ज़माना आ गया, तो आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जो है जुड़े हुए रहते हैं, वाईफाई के माध्यम से भी जुड़े हुए रहते हैं या फिर केबल तार के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं और डाटा का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही जो है कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और उसे कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, क्या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ा से किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।